बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटी स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पीएटी एमसीक्यूज का जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 61 अपलोड कर लेते हैं और आज से क्लास 10 के बुक को शुरू करते हैं। क्लास 10 बुक में आज पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले क्लास 6 से लेकर 9 तक 6, 7, 8, 9 तमाम बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनके पीडीएफ्स भी बन चुके हैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिनको चाहिए तो उनके मिनिमम चार्जेस होंगे। क्लास 6 के 100 रुपए हैं, क्लास 7 भी 100 रुपए हैं, क्लास 8 200 है और क्लास 9 भी 200 है और इसी तरह क्लास 10 के भी 200 रुपए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो देखे दोस्तों, ये क्लास 10 की पीएटी की बुक है, सेहत व जिस्मानी तालीम, और इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 8 बाब्स हैं, यानी 8 यूनिट्स हैं। इसमें यूनिट नंबर 8 जो है वो काफी लेंथी है, बाकी शॉर्ट है। आज यूनिट नंबर 1 हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 गैर मुतअद्दी अमराज, नॉन कंटीजियस डिजीजेस, और इसमें आप 2 टॉपिक हैं, दमा और फशार खून। एस्मा इसको कहते हैं, एस्मा, और इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। गैर मुतअद्दी अमराज के बारे में क्लास 9 में बात हो चुकी है कि ये कौन सी बीमारी होते हैं। ये वो बीमारियां होती है जो एक बीमार शख्स से दूसरे सेहतमंद शख्स को नहीं लगती, ये गैर मुतअद्दी कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक होगा एस्मा, दमा इसको कहते हैं, ये फेफड़ों की बीमारी है। और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की फिर 2 अकसाम है। ब्लड प्रेशर के इसमें इसके 2 अकसाम हैं, एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, दूसरा नीचे वाला। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कहते हैं और डायस्टोलिक, इस पर बात होगी। और आखिर में इसके एक्सरसाइज में कोई एमसीक्यूज नहीं है, तो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है ही नहीं तो उसकी जरूरत नहीं। तो चलिए एमएस वर्ड की तरफ और इसमें एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्लास 10 की बुक और यूनिट नंबर 1 गैर मुतअद्दी अमराज, नॉन कंटीजियस डिजीजेस कहते हैं इसमें। और इसमें आज 2 टॉपिक, दमा और अबशारी खून। एस्मा, इसको आस्थमा नहीं पढ़ा जाता बल्कि इसमें एस्मा पढ़ा जाता है। और ये ब्लड प्रेशर, तो पहले बात होगी, इसको हम सालंडे, पुश्तों में सालंडे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज आस्थमा। ये किस किस्म की बीमारी है? ये लंग्स, फेफड़ों की बीमारी है, सांस लेने में दुश्वारी होती है मरीज को, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि व्हेन डज एन आस्थमा पेशेंट फेस मोस्ट डिफिकल्टी। सबसे ज्यादा तकलीफ उनको उस वक्त होती है जब उसको सांस लेने में मुश्किलात हो, व्हेन ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज एन आस्थमा पेशेंट यूजुअली एक्सपीरियंस। उसको आमतौर पर कौन सी दर्द महसूस होते? चेस्ट, सीने के दर्द, चेस्ट टाइटनेस, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखे, व्हाट हैपन्स, क्या होता है इफ देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर हवा में ऑक्सीजन की कमी हो तो इस बीमारी के पेशेंट को क्या महसूस होता है? उसमें उसकी तकालीफ में इजाफा होता है, द पेशेंट्स डिस्कम्फर्ट इंक्रीजेस। एंड 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन आस्थमा बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इनटू हाउ मेनी मेन कैटेगरीज कैन द काजेज ऑफ आस्थमा। इसके जो वजूहात है उसके 2 वजूहात है, 2 मेन कैटेगरीज हैं, ऑप्शन बी है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल जेनेटिक काज। इसके 2 इंटरनल और एक्सटर्नल काजेज, एक जेनेटिक और इन्वायरमेंटल काजेज हैं। तो ये हेरिडिटी फैक्टर्स, वरासती, मोरसी जिसको कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जो कहते हैं सिगरेट, स्मोक, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जितने भी इन्वायरमेंट में गलाजत है वो इनके फैक्टर्स हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए
क्या एस्मा जो है ये कॉन्टीजियस डिजीज है? नहीं, ये कॉन्टीजियस नो, इट्स अ जेनेटिक, ये एक जेनेटिक मॉरिसी और एनवायरमेंटल डिजीज है, कंडीशन से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज वन ऑफ द इंटरनल फैक्ट? इंटरनल फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री, खानदानी जो वरासत में होते हैं, और खानदान में किसी को भी बीमारी हो तो बच्चों को लग सकता है। देखिए 11 नंबर, हाउ डज नमूनिया इन चाइल्डहुड इफेक्ट द रिस्क ऑफ आस्मा? जो बच्चों में नमूनिया होता है उससे कैसे ये बीमारी बढ़ सकती है? तो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ आस्मा ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग, या सांस की नाली में मुश्किलात पेश आती हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इन द लंग्स ड्यूरिंग अ सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट में लीड टू आस्मा? फेफड़ों को क्या होता है? तो ऑप्शन बी देखे, मस्कस ब्यूल्ड, बलगम उसमें पैदा होते हैं लंग्स में, और वो क्या होता है कि एयरवे में मुश्किलात पैदा होती है, हवा की नाली में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नैरोड एयरवेज? वही बात है फिर, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तो वो जब हवा की नाली उसमें होती, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जज़ब होने में कमी आ जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर? ये तो एक दफा हो चुका है, सिगरेट स्मोक। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 15, व्हाट इफेक्ट डज प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट? धुएं में ज्यादा देर तक जो ये मरीज होता है ना, धुएं में गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, या ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, तो उनको मुश्किलात होते हैं। इसमें ऑप्शन भी करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, विच इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ आस्मा? इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये परफ्यूम भी जो है ना, ये इन लोगों को लिए अच्छा नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम? इस बीमारी की कॉमन अलामत कौन सी होती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी, और वीजलिंग, ये भी सांस की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, व्हाट काजेज द फीलिंग ऑफ वीकनेस? इस बीमारी में जो कमजोरी होती है, कमजोरपन होता है, उसकी क्या वजह होती है? ये रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, ऑप्शन बी। 19 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट अदर सिम्टम? इसके अलावा कोई अलामत है? दूसरा और अलामत है ट्रिम्बलिंग एंड शिवरिंग, कांपना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनहेलर, इस बीमारी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं स्प्रे होता है, इनहेलर उसको कहते हैं। ये इनहेलर कॉमनली किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होते हैं? आस्मा के लिए, ऑप्शन बी। अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो रगे, इसमें अब खून की जो प्रेशर ज्यादा हो जाती है, द पोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 22 देखे, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर? के दो किस्में हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऑप्शन सी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी चैम्बर? दिल के 4 खाने होते हैं, कहते हैं चैम्बर्स 4 हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि व्हेन डज सिस्टोलिक प्रेशर अकर? ये सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब सांस बाहर आता है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और जब सांस हम लेते हैं तो एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टम? नॉर्मल जो है वो 120 mmHg, ये नॉर्मल सिस्टोलिक की बात है। डायस्टोलिक जो है वो 80 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, थ्रू विच आर्टरी डज द लिफ्ट? कौन से रगों में? ये ऑप्शन सी डी इसमें करेक्ट आते हैं। इसको शरियान आजम भी कहते हैं, सबसे बड़ी रग होती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हेन डज डायस्टोलिक प्रेशर अकर? ये किस वक्त होता है? जब दिल, व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट बिटवीन बीट, दिल के धड़कने जो रेस्ट पर होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखे, व्हाट इज द नॉर्मल डायस्टोलिक? नॉर्मल डायस्टोलिक जो है 80 mmHg। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट इज कंसीडर हाई ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? ऊपर वाला जब 140 हो और नीचे वाला 90 या इससे ज्यादा।
آپشن ڈی کریکٹ ہے. تو یہ ہو گیا دوستوں پارٹ نمبر 61. لائک اور شیئر لازمی. تھینک یو فار واچنگ.